कोलकाता में सत्संग भवन ट्रस्ट मंडल और स्वामी विश्व देवानंद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पद्मश्री डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र की समिति में 6 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हुआ। कथा व्यास पुरुषोत्तम तिवारी के सानिध्य में हुई। इस कथा से प्राप्त सहयोग जरूरतमंद विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए समर्पित किया गया। अंतिम दिन 251 छात्रों को शुल्क सहायता और 151 मेधावी छात्राओं व शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ये काम है कि राम कथा के माध्यम से मुझे राम जी के स्वरूप के नज़दीक पहुंचना, राम को याद करना, और कथा के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जो हमारे जो छात्र, मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं चाहता हूं कि इस कथा के माध्यम से जो नई पीढ़ी है छात्र इससे जुड़े। इस कथा के माध्यम से जो ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को, मेरे मन में संकल्प था कि 108 छात्रों को मैं स्कॉलरशिप दूंगा, लेकिन जो मेरे परम मित्र हैं, बड़े बड़े उद्योगपति मेरे परम मित्र हैं, उन्होंने सहयोग करते रहे और संख्या लगभग क्या है 251, तो ये कागज़ में है, लेकिन वास्तविकता में 275 तक चला गया है, लगभग 6.5 लाख रुपया। और इसमें लगभग 850 विद्यार्थियों को मैंने रामायण और गीता के माध्यम से विद्यार्थियों को, पत्रकारों को, साहित्यकारों को, उद्यमान जो प्रतिभा है उसको मैंने सम्मानित करने का प्रयास किया है इस कथा के माध्यम से, ताकि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। जब समाज में सकारात्मक परिवर्तन होगा तो हमारा समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, और हमारे भारत की एक जो मूल पहचान है वसुधैव कुटुम्बकम। नाम भोला प्रसाद सोनकर, मैं कलकत्ता भाजपा का कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ। अभी मैं भाजपा का एक सक्रिय सदस्य रूप में हूँ और मैं राम कथा से जुड़ा हूँ। आज जो राम कथा जो यहाँ पर वचन कर रहे हैं माननीय पुरुषोत्तम तिवारी जी, जो एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने अच्छी प्रेरणा उनके जो छात्रों को जोड़ने के लिए, जो बच्चे असमर्थ है, जिनके परिवार उनको शिक्षा देने में असमर्थ है, उन बच्चों को अच्छी रकम पूरे साल भर का फीस लगभग 200 बच्चों को मुहैया करा रहे हैं। बच्चों को बैग दे रहे हैं, बच्चों को छाता दे रहे हैं, बच्चों को और भी जो भी उनको जरूरत पड़ती है वो अनुदान दे रहे हैं। साथ में बड़ी अपने सनातनियों के लिए बहुत गर्व का बात है कि सनातनियों के लिए हमारे बच्चे जो हैं, जो आज विमुख हो रहे हैं, टीवी मीडिया में और व्हाट्सएप में रील में जाके बच्चे व्यस्त होते हैं, उन बच्चों को कथा से जोड़ने के लिए रामायण की जो पुस्तिका है, रामायण लगभग हजारों की संख्या में रामायण बच्चों में वितरण किया जा रहा है। 6 दिवस से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। जो भी दानदाता इसमें सहयोग किए हैं, जिनका इनमें सहयोग रहा है, सनातनी उन बंधुओं का मैं तहे दिल से आग्रह और धन्यवाद देता हूँ और बड़ी खुशी की बात है। राम ही सब है और सब ही राम है, और राम कथा जहाँ भी होती है वहाँ कल्याण होना संभव है। निश्चित इस समाज या इस राज्य का कल्याण होना आगामी भविष्य का संकेत दे रहा है, और उसका आगाज इस सत्संग भवन की पुण्य भूमि से शुरुआत हुई है। देखिए, आप देख सकते हैं कितने सनातनी, कितने हिंदू माताएं बहनें आ रहे हैं, जिस भाव से आ रहे हैं और जिस श्रद्धा से आ रहे हैं। मुझे तो लगता है 6 दिन भी कम है, 60 दिन भी किया जाए तो माताएं बहनें बहुत ही उत्सुकता से आएंगे। आप देख ही सकते हैं युवा पीढ़ी, लोग बहुत ही हमारे युवा पीढ़ी को सनातन धर्म से वंचित रखने का कुछ एक समाज के ठेकेदार जो लोग करने का प्रयास किए, लेकिन वो अपने इस षड्यंत्र में सफल नहीं हुए किसी भी प्रकार से। आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे, युवा, छात्र छात्री जिस आग्रह से, जिस उत्सुकता से, जिस भाव से भजन को सुन रहे हैं, उन समाज के, सनातन के प्रति नकारात्मक सोच रखने वालों के गाल पर करारा तमाचा है। पूर्णिमा चक्रवर्ती, श्री राम, जय श्री राम। रावण का दूत बोलता है
कि राम जी का जो तेज है, जो बल है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, उनकी महिमा, उनका बड़पन अगर हजारों से स्नाब्दी करे तो कर नहीं कर सकते। और राम जी का बाण यानी भारत के पास एक एक मिसाइल राम जी के बाण की तरह है, जो एक बाण से 100 समुद्र को सोख सकने की क्षमता रखती है। और राम केवल वीर भी नहीं है, राजनीति के बड़े पंडित हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, आपके छोटे भाई विभीषण जी से पूछ दिए, क्या यह हमारे सामने यह जो गहरा समुद्र है